राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार सोमवार को पेट्रोल पंपों की हड़ताल है, पर जयपुर में पेट्रोल पंपों की हड़ताल रविवार शाम को खत्म हो गई। पूरे सूबे के बाकी जिलों में यह हड़ताल आज भी चल रही है। इस पर सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पूरे मुल्क में घूमकर मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो इसमें वो गारंटी भी थी कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाएगी। चुनाव होते ही समीक्षा करेंगे। 3 महीने हो गए, अभी तक समीक्षा क्यों नहीं हुई? इधर सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनावी बॉन्ड का विवरण जमा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत ने एसबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि एसबीआई की विश्वसनीयता लगातार कम हो गई है। राजधानी जयपुर में लंबे समय से घुमतू समाज व कच्ची बस्ती के नागरिकों की वर्तमान में की गए कई वर्षों से रह रहे स्थान में पट्टे व आवास बनाकर देने की मांग को लेकर संघर्षरत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने इस बार लोकसभा चुनाव में कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए पत्ता नहीं तो वोट न अभियान की घोषणा की। सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी व बाबा रामदेव नगर विकास समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 1987 में सरकार द्वारा बसाई गई कच्ची बस्ती की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से साठ गांठ कर भूमाफियों व बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, जबकि कच्ची बस्ती वहीं पर उसी हाल में है। इसी के चलते सोमवार को बाबा रामदेव नगर गुर्जर की थड़ी के रहने वाले लोगों ने पट्टे व आवास बनाकर देने की मांग को लेकर सरकार से मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सर, मामला हमारे बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती का है। ये मामला सन 1987 से चला आ रहा है। हमें जयमहल होटल पैलेस से उठा करके बाकायदा पत्र द्वारा हल्का पटवारी को भेज करके ज़मीन का मौका गुजर की तरी पर दिखाया गया था दिनांक 14/4/87 को। तब से हम वहाँ कचरों के ढेरों पे हमें बसाया गया। हम गरीबों ने सारा कचरा कंपोस्ट फैक्ट्री का साफ कर उस ज़मीन को सोना बना करके अपने बाल बच्चों का आशियाना वहाँ पर बना दिया। उसके बावजूद निरंतर हमें प्रताड़ना जयपुर विकास प्राधिकरण दे रही है। समाज कल्याण की सिफारिश पे जयपुर विकास प्राधिकरण ने हमारे सर्वे भी करवा दिए। सर्वे करवाने के बाद हम मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी से मिले। जोशी जी ने स्पष्ट अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से एक पत्र जारी कर उसमें क्रमांक नंबर दे करके हमें मांग क्या है? हमारे तुरंत हमें पट्टे देने की मांग की थी। हमारी मांग ये है कि उस 39 बीघे पे जब हम बसे थे, जब पूरी भूमि खाली पड़ी थी, आज जेडीए के अधिकारियों के मिली भगत से भूमाफियाओं ने वहाँ पर कॉलोनियाँ काट दी। उनको जेडीए सारी सुविधा दे रही, ना कि हमें दे रही है। हम इसके विरोध में उतर चुके हैं और जेडीए को आज भी कह रहे हैं कि जब आप भूमाफियाओं को बसा सकते हो अनऑथराइज्ड जगह पे, जबकि वहाँ पर एसटी के बोर्ड लगे हुए हैं जिसका सबूत हमारे पास में है, लेकिन जेडीए के अधिकारियों के मिली भगत से आपको पट्टा देने का वादा किया था। बिल्कुल वादा किया था। हमारे पास में लिखित में वादा राजस्थान सरकार का। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी से, नरसिम्हा राव से, अन्य नेताओं से भी मिला, जिनका स्पष्ट आदेश है कि इनको तुरंत इसी भूमि पर पट्टे दे दिए जावे। लेकिन भूमाफियाओं के चक्कर में जेडीए के अधिकारी हमको यहाँ से उठाने की नौबत ला रहे हैं और ये भूमि सारी अरबों रुपए की भूमि है। इस पर भूमाफियाओं का कब्जा दिलवाने के लिए जेडीए के अधिकारी उतारू है। अगर जेडीए रवैया छोड़कर अगर सीधी रास्ते पे नहीं आएगा तो हम रोड जाम करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। या तो जेडीए तुरंत उसको निरस्त करे और उन भूमाफियाओं की जगह को तोड़ फोड़ करे, जिसके स्पष्ट आदेश पूर्व अधिकारियों ने जेडीए के दे चुके हैं
क्या ये भूमाफियाओं की जगह नहीं है? ये जगह 39 बीघा सरकारी भूमि है। इस पे जो भूमाफियाओं ने अतिक्रमण किया है उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन जेडे के अधिकारी आज भी आंख मूंदे पैसे खा रहे हैं उन भूमाफियाओं से। हम गरीबों को परेशान कर रखा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम कोड़ी, अध्यक्ष बाबा रामदेव नगर विकास समिति। सरकार का हमारी बात। हाँ, वो हमका ये 40 साल हो गया मेरे को। मेरा आदमी खत्म हो गया, मैं बुढ़ी हो गई यहाँ रहता, तो हमको यहीं पट्टा दिया था, यहीं रखा था। हमारे तो ये बात है, सरकार से निवेदन है कि यहाँ हमको पट्टा दिया था, यहीं बसाया था, यहीं बस गया हम। कोई और खाई नहीं जाए, चाहे मर जाएगा। बहुत जना था, औरतें मर गई, बहुत जना आदमी मर गया। नहीं, यहाँ का ऐसा कुछ विकास नहीं है। ऐसा लड़ता रहता, मरता रहता। पर सरकार का ऐसा सोचना कि हमको पट्टा यहाँ दिया जा चाहे कहीं भी जाएगी तो पट्टा हमारा यहाँ का यहाँ मिलना चाहिए। हाँ, 40 साल हो गया। 40 साल, एक आगे नहीं पीछे नहीं, एकदम 40 साल हो गया। मेरा नाम लक्ष्मी है। अजमेरी पुणे से उठा के यहाँ हमें आया नहीं हटाए। लक्ष्मी। आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा और हमारी समस्त बस्ती निवेदन करना चाहेंगी कि आप एक तरफ तो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं, बड़े बड़ी योजनाएं ला रहे हैं विदेशों से और बाहर से। ये अपने इंडिया के अंदर जो घुमक्कड़ कौम है, इनको आपको पूर्ण विभाग के पट्टे दिलवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आगे जाके कांग्रेस सरकार में भी इसको फुटबॉल बनाया गया और बीजेपी में भी ऐसा ही बनाया गया। क्या हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि कभी हमारा भविष्य में मकान होगा, छत हमारी होगी, फर्श हमारा होगा? हम प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं और इस सरकार से, जो आने वाली सरकार आई है प्रेजेंट में, उससे ये हम गुहार लगा रहे हैं कि हे परमात्मा, हम इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? पट्टे भी हों हमारे पास, हमारी छत हो। यहाँ पे हमें आए दिन सरकार सिर्फ एक वोट बैलेंस के चक्कर में हमें उपयोग करती है और बाद में हमारे ठोकर मार देती है। सरकार बन जाती है, उसके बाद में हमें कोई नहीं पूछता है। हमें पूछते हैं सिर्फ क्या, कौन सी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। हमें सरकार से ये मांग करनी है, हम आपके साथ हैं सरकार, हमें पट्टे दिए जाएं घुमक्कड़ जातियों को। आप आते हो, हमारे प्रयास करते हो, वोट ले जाते हो, चले जाते हो। नाम मेरा दिलीप कुमार सांसी है, मैं घुमक्कड़ कौम से हूँ। इन घुमक्कड़ कौमों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों को मिलता है। बड़े बड़े जो बैठे हैं अंतरी मंत्री, वो ही घपला कर जाते हैं, हमें मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे नाम का शोषण किया जाता है। ये करीब 39 बीघा का मामला है। यहाँ 39 बीघा में 187 परिवार को पहले लाकर बसाया गया था। उन 187 परिवारों को 1987 में बसाया था, लेकिन 1987 में सबसे पहले बसाए गए ये जो कच्ची बस्ती के लोग हैं, ये वही हैं। इनको कोई मकान नहीं बना है, इनका कोई नियमन नहीं हुआ, इनको कोई पट्टे नहीं मिले। लेकिन उसी 39 बीघा भूमि में संजय शर्मा और कैलाश तलवारिया, ये लोग मिलकर क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन डिस्प्यूट लैंड में उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, उनके बाउंड्री वाल बन रहे हैं, उनकी सड़कें बन रही है। ये गरीब जनता वहीं की वहीं है। हमारी सरकार से मांग है, जब इस 39 बीघा जमीन में भूमाफिया आलीशान मकान बना सकता है, तो इन कच्ची बस्ती के लोगों का मकान क्यों नहीं बन रहा है? और बीजेपी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, और 70 सालों से ये जनता यही है। और इस बार काले झंडे लगेंगे और किसी दल का झंडा नहीं लगेगा। और जब तक हमें पट्टे यहाँ नहीं मिलने की घोषणा हो जाती, तब तक हम काले झंडे लगा कर रखेंगे और किसी दल को वोट नहीं देंगे और मजबूर कर देंगे इनको कि ये जिस प्रकार भूमाफियाओं की मदद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसी प्रकार इस गरीब जनता की भी मकान यहाँ बने। अनीश कुमार, अध्यक्ष भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी। सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में गोवंश के मुंह में पोटास से ब्लास्ट व जीव प्रेमियों ने इस मामले को लेकर रोष जताया। गो भक्तों ने उपखंड अधिकारी सीता शर्मा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि चक 315 आरडी के पास गोवंश को आटे में विस्फोटक खिलाया गया, जैसे 3 गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने न्यायिक बार संघ, गोरक्षक व जीव प्रेमी पहुंचे। आज उपखंड अधिकारी को किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा?
गाय माता का मुंह जो विस्फोट से उड़ाया गया है, कल की घटना है अपने सूरतगढ़ क्षेत्र की 315 आरडी की, उसमें 2 गौ माता का मुंह जबड़ा पूरी तरह विक्षिप्त हो गया और उसके पीछे कारण था छत विक्षिप्त होने के कारण अब न तो वो कुछ खा सकती है न कुछ और। ये किसी व्यक्ति का कृत्य है, कुछ ऐसे आपराधिक तत्व है जिन्होंने ये विस्फोटक सामग्री वहाँ रखी। कई सामग्री जिंदा हालत में जो विस्फोटक पदार्थ था वो बरामद भी हुआ और कई जो है गाय माता के खाने से 2 गौवंश घायल हो गए, पूरी तरह घायल है और मरणासन स्थिति में श्री सूर्य गौशाला और चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है। हम प्रशासन से मांग करने आए कि उनके लिए प्रॉपर डॉक्टरों की सरकारी स्तर पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, वो व्यवस्था की जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर बिल्कुल थोड़ी बहुत भी प्रशासन ने और पुलिस ने चूक की तो हम इस प्रशासन को बख्शेंगे नहीं। इतने गौ भक्त आज यहाँ आए हुए, ज्ञापन देने आए हुए शांतिपूर्वक तरीके। रूपवास से खबर, जहां सरकार स्वच्छता को लेकर बेहद संवेदनशील है, लेकिन हॉस्पिटल खुद बीमार तो मरीजों का कैसा होगा इलाज। भरतपुर जिले के रूपवास कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई व्यवस्थाएं फेल दिखती नजर आ रही है। एक और भजनलाल सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है, लेकिन जमीनी जड़ पर हकीकत कुछ हो रही है। बात की जाए तो मरीज के इलाज की बात करें तो लेकिन जो खुद हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो ठीक नहीं मिल पा रही। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में रूपवास कस्बे में संचालित सामुदायिक केंद्र है, जहां जनरल वार्ड में बनी हुई लेब बाथरूम में सफाई व्यवस्था का क्या हालात है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। देखना अब यह होगा कि क्या अधिकारी नींद से जागकर साफ सफाई पर ध्यान देंगे या सफाई सिर्फ कागजों में दिखेगी। सूरतगढ़ में बचपन प्ले स्कूल द्वारा आयोजित बेबी शो में बच्चों ने प्रतिभा दिखाई। बच्चों ने छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए भगूवाला कुआ सूरतगढ़ स्थित बचपन प्ले स्कूल द्वारा बचपन द बेबी शो सीजन 2 का आयोजन किया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन में 18 माह से 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए हेल्थी बेबी, क्यूट स्माइलिंग बेबी, अट्रैक्टिव बेबी और सोलो डांस और मदर बच्चों ने भाग लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर KL बंसल, डॉक्टर गौरव बालाना, डॉक्टर कैलाश सारस्वत, पुनीत नागपाल, बेबी शो के निर्णायक के रूप में डॉक्टर पीयूष बंसल, डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता व कीर्ति गोयल गाबा उपस्थित रहे। जोधपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने सोमवार को जोधपुर में अलग रीति रिवाज से हटकर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कुल 11 युवक युवतियों ने अपनी पसंद से अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। इस विवाह की खास बात यह रही कि प्रत्येक नव दंपति को भेंट स्वरूप धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस पुस्तक दी गई। साथ ही विभिन्न दानदाताओं की ओर से गृहस्थी से जुड़ी कई वस्तुओं को दहेज स्वरूप दान मिला। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, एडवोकेट हस्तीमल सारस्वत एवं नथमल पालीवाल ने ऐसे सफल आयोजन पर खुशी जाहिर की। ब्राह्मण समाज की सामूहिक विवाह जो आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है, यह आयोजन हर समाज अपने अपने स्तर पे करता है। ब्राह्मण समाज प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। तो आज इस आयोजन समिति ने भी ब्राह्मण समाज के साथ साथ जो समाज के विभिन्न घटक है, चाहे वह जीनगर समाज हो, चाहे माली समाज हो, वैष्णव समाज हो, प्रजापत समाज हो, इन सभी समाजों का हमने सहयोग लिया। जैसे ही बारात प्रारंभ हुई, जहांगीर समाज, इन सभी समाजों के द्वारा बारात को रास्ते के अंदर भव्य स्वागत किया और इस आयोजन समिति ने भी सामाजिक समरसता का एक उदाहरण पेश करते हुए सभी समाज की आयोजन समितियों को यहाँ बुला करके और सम्मानित करके और उनके सहयोग से ब्राह्मण समाज ये जो आयोजन कर रहा है, यह सामाजिक एकता और अखंडता का भी हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मण समाज वाद में विश्वास न करके वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का पालन करता है। देखा है कि ब्राह्मण समाज के हर घटक जैसे पुष्करना, श्रीमाली, सारस्वत, पालीवाल, पालिक अपने स्तर पर सामूहिक विवाह करते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब हमारे सभी ब्राह्मण समाज के घटक ने मिलकर ये सामूहिक रूप से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 जोड़ों का विवाह हुआ। और आपने देखा होगा कि किस ढंग से उनका भव्य स्वागत, जैसे हमारे बेटे या बेटी की शादी में हम मेहमानों का स्वागत करते हैं फूल वर्षा करके, और हर तरह से उनका स्वागत किया गया और भव्य पंडाल सजाया गया और ऐतिहासिक विवाह ये संपन्न होने जा रहा है। फेरे होने बाकी है, बाकी सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। मैं आज हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी बंधुओं का धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने इसका बहुत अच्छा कवरेज दिया। इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए कि कम खर्ची में कितने अधिक शादियां हो सकती है। धन्यवाद।
कासगंज से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जनपद में भी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा है। तीनों विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन संपन्न होने हैं। गत शनिवार को अमापुर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन लॉ खनन मैरिज होम सहावर में हुआ, जबकि रविवार को पटियाली की विधानसभा का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन SBR इंटर कॉलेज पटियाली में हुआ। अमापुर से खबर, जहां कस्बे के थाना कोतवाली में तैनात प्रभारी निरीक्षक जगदीश चंद्र वर्मा के स्थानांतरण पर विदाई समारोह हुआ। जगदीश चंद्र वर्मा का कोतवाली प्रभारी निरीक्षक फिरोजाबाद के लिए स्थानांतरण होने पर उन्हें फूलमाला पहनाकर भावभीनी विदाई दी। इंस्पेक्टर क्राइम मनोज शर्मा व सहकर्मियों ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की और उन्हें नम आंखों से भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज प्रेमपाल सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी में स्थानांतरण एक प्रक्रिया है और इसके सभी को रूबरू होना है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।